हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैसेज में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के मैथ के ऑफिशियल क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि ये तीसरा शिफ्ट का है और ये 2 मार्च 2021 का है। और ये मेरा सेट नंबर दूसरा होगा। इसे हम पहले एक सेट अपलोड एनटीपीसी के कर चुके हैं और ग्रुप डी का 5 सेट अपलोड कर चुके हैं, तो आप लोग उसे भी जाके देखिए प्लेलिस्ट से। और ये एक सीरीज़ चलाया जा रहा है कि जब तक ग्रुप डी और सीबीटी 2 का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तब तक ये सीरीज़ चलता रहेगा। अगर आप लोगों का अच्छा सपोर्ट मिला तो ये सीरीज़ को कंटिन्यू रखा जाएगा। अगर हो सकता है तो हम इसमें रीजनिंग का भी सलूशन करवाएंगे। अगर आप लोगों का ज़्यादा सपोर्ट मिला तो इसमें रीजनिंग का भी सलूशन करवाते रहेंगे, यानी कि रिवाइज करवाना है। सिर्फ खाली क्या करना है, इसे प्रैक्टिस के तौर पे देखना है। हम ऐसा मान के चलते हैं कि आप लोग एक बार कंप्लीट सिलेबस पढ़ चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज का पहला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि एक पहिए की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वृद्धि की जाती है, तो पुराने पहिए और नए पहिए द्वारा 100 मीटर की दूरी तय करने के लिए आवश्यक घूर्णन की संख्या का अनुपात क्या होगा। यानी कि एक कोई पहिया है जिसका त्रिज्या क्या है, पहले से क्या है 8% का क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये पहले क्या है, पहले त्रिज्या क्या है 8% की वृद्धि की जाती है, यानी कि एक पहिए की त्रिज्या में 8% वृद्धि किया जाता है। तो पहले 8% का इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये 8 से कितना आ जाएगा, 4 से 2 बार में और 4 से कितना 25 बार में। तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि ये फ्रैक्शन वैल्यू पहले क्या था, पहले त्रिज्या 25% था, अब कितना हो गया 2% वृद्धि हो गया, यानी कि पहले 25 था, अब कितना आ गया 27%। तो 100 चक्कर की दूरी तय करने में कोई पहिया है, अगर उसका त्रिज्या 25 है तो वो एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगी, वो अपने परिधि के हिसाब से, यानी कि वो जितना उसका एक परिधि होगा एक बार में, एक चक्कर में जितना उसका परिधि होगा वही उसका दूरी हो जाएगा। तो ये दूरी तो डिस्टेंस सेम है, इसमें भी 100 मीटर चलेगा, इसके त्रिज्या के लिए भी, यानी कि 27 त्रिज्या के लिए भी 100 मीटर और ये 25 त्रिज्या के लिए 100 मीटर। तो ये दूरी से तो हमको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। तो ये क्या बोल रहा है कि एक घूर्णन की करने के लिए संख्या का अनुपात क्या आएगा, यानी कि ये पहले 25 था, अब 27 की त्रिज्या से जाएंगे तो इसकी संख्या का अनुपात क्या आएगा, घूर्णन की संख्या। तो इसका अनुपात कितना आ जाएगा 27 बटे का 25, यानी कि कितना आने वाला है 27:25। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए हम इसको एक बार और डिटेल से बताते हैं। देखिए कोई त्रिज्या है तो परिधि इसका क्या निकालेंगे, 2πr बटे कितना, यानी कि ये दूरी 100 मीटर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा नंबर संख्या, यानी कि 100 मीटर में ये इतना एक चक्कर में इतना जाएगा, तो 100 में कितना जाएगा, इतना से इतना को डिवाइड कर लेंगे। तो ये पहले कितना था 100, ये 2 पाई आर का मान कितना है 25, अब कितना से जाएगा, ये संख्या का अनुपात निकालना है। तो पुराने त्रिज्या अब बट्टे कितना आ जाएगा 100, और फिर ये त्रिज्या कितना है 2π तो रहेगा, या आर यहाँ कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो हम देख रहे हैं कि ये 2π से 2π कैंसिल और ये 100 से 100 कैंसिल। तो ये पहले कितना था 25, अब बाद में कितना आया था 27 त्रिज्या से, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 27 सेंटीमीटर, यहाँ पे त्रिज्या कितना आ जाएगा 27 सेंटीमीटर। तो ये 27 क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ये मेन बट्टा अपने पास ये है। तो यहाँ पे त्रिज्या ये घूर्णन की संख्या का अनुपात कितना आएगा 27:25। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स, ये रहा अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना को घटाने पर प्राप्त संख्या इतना से पूरी तरह विभाजित होगा। यानी कि इतना में से हम कौन सा संख्या घटाएंगे, यानी कि 28 24 में से हम x अगर घटाएंगे तो ये पूरी संख्या क्या है, ये पूरी संख्या ये 20 28 36 48 से पूरी तरह क्या है विभाजित है। अगर हम इतना का एलसीएम लेंगे, पूरा का एलसीएम से अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे, फिर जो मेरे पास रिमाइंडर आएगा शेषफल आएगा उतना में से फिर इसमें से घटाएंगे, तब तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे मास्टरमाइंड से सॉल्व करने वाले हैं, इसको क्या करने वाले हैं मास्टरमाइंड से सॉल्व करेंगे। हम पहले क्या करते हैं कि जो संख्या अगर 20 से डिवाइड है तो वो संख्या तो इसका फैक्टर से डिवाइड होगा ही होगा। तो हम इसमें से क्या करने वाले हैं ऑप्शन पहला नंबर ऑप्शन घटाएंगे। तो पहला नंबर ऑप्शन घटाएंगे तो संख्या कितना आने वाला है 14 में से 6 चला जाएगा 8, ये बच गया 11 में से 8 जाएगा 3, ये बच गया 7 में से 7 गया 0, ये 5। तो ये पहला नंबर ऑप्शन से घटाएं तो ये संख्या क्या है, अगर ये पूरी से विभाजित होगा तो इस संख्या का अगर इतना अंतर घटाएंगे तो ये संख्या पूरी तरह से विभाजित होना चाहिए इतना से। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो संख्या 20 से डिवाइड है वो तो अपना फैक्टर से डिवाइड होगा। तो किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 5 या 0 रहता है तभी वो संख्या 5 से विभाजित होगा। तो इसका इकाई अंक क्या है 8 है, तो ये संख्या नहीं होगा विभाजित।
इसका मतलब है क्या कि ये संख्या में से इतना माइनस करने पर भी ये पूरी संख्या से विभाजित नहीं होगा। अब दूसरा नंबर ऑप्शन घटाते हैं। अगर हम दूसरा नंबर ऑप्शन को लें तो ये अगर इसमें से हम घटाएंगे तो यहाँ 36 था, 86 था, यहाँ 84 हो गया 700। तो ये इसमें क्या होगा, 2 बढ़ जाएगा, यानी कि इसमें 2 बढ़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा 50 40। तो 50 40 ये इसमें हम देख रहे हैं कि ये संख्या 5 से भी विभाजित है पूरी तरह और ये 4 से भी विभाजित है। आप किसी भी संख्या को पकड़ लीजिए, जैसे 48 पकड़ते हैं तो 48 का फैक्टर क्या आएगा 6 × 8, यानी कि जो संख्या 8 से और 6 से डिवाइड होगा वो 48 से भी डिवाइड होगा। तो इसका 6 से हम करके देख लेते हैं। तो 6 से इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ रहा है 6 × 8 = 48 और 2 6 चौक 24, यानी कि 840 बार में डिवाइड हो रहा है। और ये 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, 8 छक 48, 8 छक 48 और फिर 2 और फिर 8 तिरिक 24, यानी कि 630 बार में क्या होने वाला है 8 से भी पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। 36 से भी हो ही जाएगा, यानी कि 6 × 6 28 बचा है। तो 28 का क्या आता है फैक्टर 7 × 8, तो 7 × 4, तो जो संख्या 8 से कट गया तो वो 4 से कटेगा ही कटेगा, फाइनल है। जो 8 से कट गया वो तो 4 से कटेगा ही। अब यहाँ 7 का मल्टीपल है तो 7 से इसको चेक कर लेते हैं। तो 7 से अगर हम इसको डिवाइड करने वाले हैं, अगर हम 7 से इसको डिवाइड करें 7 से तो ये कितना आने वाला है 7 सत्ते का 49 और 1 बच गया तो 7 दूना 14, यानी कि 7 से भी क्या है 720 बार में ये पूरी तरह विभाजित है। इसका मतलब है कि ये मेरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि यदि किसी मूलधन पर 8 वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन का इतना हो जाता है, यानी कि ब्याज क्या है मूलधन का इतना हो जाता है, तो समान दर पर कितने वर्ष प्राप्त ब्याज मूलधन के बराबर होगा, यानी कि कितने वर्ष में प्राप्त ब्याज मूलधन के बराबर होगा। तो हम मान लेते हैं क्या है कि मेरे पास क्या है मूलधन क्या है 100, तो ब्याज क्या आ जाएगा 40 बराबर पी इंटू का आर कितना है, आर निकाल लेंगे, आगुने टी कितना दिया 8 वर्ष बटे का 100, ये से ये चला जाएगा 8 से कितना बार में 5 बार में, तो आर कितना आ गया, आर का वैल्यू 5%। तो समान दर पर कितने वर्ष में मूलधन के बराबर ब्याज आएगा, यानी कि 100 ब्याज आने वाला है कितना पे 100 पे कितना समय में, तो टी निकालना है आर कितना 5 बटे का 100, 2 से 2 जीरो, आप 5 से इसको काट लेंगे तो 5 से कितना बार में कटेगा 20 बार में। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कितने वर्ष में बराबर हो जाएगा 20 वर्ष में। चलिए बढ़ते हैं अब अगला नंबर सवाल पे। और वैसे इसको दूसरे विधि से भी बना सकते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे 40% के बराबर मूलधन हो रहा है तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे तो 40 का कितना आ जाएगा 20 से 20 दूना 40 और 20 पंचे 100, यानी कि मूलधन क्या है अगर 2 है मूलधन, अगर मूलधन 5 है तो ब्याज क्या आ रहा है 2। तो इस पर भी अगर आप सर्टिफाइड करके देखिएगा तो आर का मान कितना आएगा, यानी कि यहाँ पे 2 बराबर कितना आई बराबर 2 अब पी आगुने आर कितना 8 आगुने टी निकालना है बटे का 100। तो यहाँ से हम देख रहे हैं 2 चौका 8, यानी कि टी का मान कितना आ रहा है 20 वर्ष। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला गया है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 22 42 55 से पूरी तरह विभाजित है। तो ऐसे सवालों को क्या करते हैं जनरली स्टूडेंट कि पूरा का एलसीएम निकालेंगे, यानी कि एलसीएम से हम क्या करने वाले हैं कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, जो मेरे पास रिमाइंडर शेष बचेगा वह इतना में से माइनस करेंगे। नहीं ऐसे अगर बनाएंगे तो ये प्रोसेस बहुत लेंदी हो जाएगा। इसमें हम क्या करने वाले हैं मास्टरमाइंड लगाएंगे। तो इसको हम कैसे मास्टरमाइंड लगाएंगे कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो ऑप्शन में तो टोटल 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है ही, टोटल में पूरा क्या है 5 अंकों का ही संख्या है। तो अगर कोई संख्या क्या है 12 से डिवाइड है तो वह 3 और 4 से ही होगा। कोई संख्या अगर 55 से है तो 11 × 5 से भी होगा विभाजित। तो देखिए अगर 5 से विभाजित होगा 11 से विभाजित का नियम क्या है कि उसके एक अंक छोड़ के अंकों का योग क्या होना चाहिए बराबर। तो यानी कि अगर हम यहाँ पे अगर हम 9 × 9 प्लस का 0 और प्लस का 5 करें, यानी कि 9 प्लस का 0 और प्लस का 5 करें तो बराबर कितना आ रहा है 14। और फिर इस बार जो अंक छूट गया उसको ऐड करेंगे, यानी कि 9 और प्लस का 2, ये 9 और 2, तो 9 और 2 कितना आ जाएगा 11, जो कि हमको क्या आना चाहिए दोनों का अंक बराबर आना चाहिए। तो वो संख्या क्या होता है 11 से डिवाइड। तो ये ऑप्शन नंबर गलत हो गया, ये नहीं होगा। चलिए इसको चेक कर लेते हैं।
अगर इसको चेक करेंगे तो 9 जीरो आ जीरो ये कितना आने वाला है 9, इसको ऐड करेंगे 7 आ 2 को तो ये कितना आने वाला है 9, तो ये दोनों बराबर आ गया। इसका मतलब है कि ये पूरी संख्या क्या है 11 से डिवाइड है। आई होप कि आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। किसी भी संख्या का मल्टीपल से आप चेक कर सकते हैं, जैसे 42 है तो 42 का मल्टीपल क्या आता है 7 इंटू का 6, तो 7 से भी ये पूरी तरह क्या है विभाजित है और 6 से भी पूरी तरह विभाजित है, आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगला नंबर सवाल पे। आपको ये नियम पसंद आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला गया है, इतना का सरल करना है, यानी कि इतना को सरल करना है, सरल करना है, सरल करके इसका मान निकालना है। तो इसको मान हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नीचे क्या है, पहले प्लस, पहले पूछा जाता था प्लस प्लस या माइनस माइनस, लेकिन इस बार क्या दिया है भाग भाग दिया है, यानी कि भाग का चिन्ह दिया है। तो यहाँ पे पहले क्या रहता था प्लस रहता था, लेकिन अब क्या दे दिया है भाग का चिन्ह। तो हम इसको क्या करने वाले हैं नीचे से सॉल्व करेंगे। ऐसे सवालों को नीचे से ही सॉल्व किया जाता है। तो पहले हम इतना का सॉल्व करेंगे। तो ये इतना अपने पास क्या देने वाला है 1 पूर्णांक 1 भागा 5 बटा कितना 1/3। तो ये 3 ऊपर चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 5 तिया का 15, यानी कि 1/15 और फिर ये बटा 1, तो ये 1 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास ये टोटल कितना आ गया 1/15 आया, ये टोटल 1/15 आया। तो अब क्या करने वाले हैं 1 भागा कितना 4, तो 1/4 अब बट्टा में कितना आने वाला है 1/15, यानी कि 1/15। तो ये 15 से इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15 चौका कितना आ जाएगा 60, तो ये 15 चौका कितना आ गया 60। तो यानी कि ये ओवर टोटल और कितना आ रहा है 60। तो यानी कि 1/60 बटा कितना 1, और ये टोटल भाग देना है 240 में। तो हम यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ये 60 से ये 40 कट रहा है कितना बार में 4 बार में, 60 से 40 कट रहा है कितना बार में 4 बार में। तो ये क्या हो जाएगा ये 4 नीचे आ जाएगा, सॉरी ये 4 ऊपर चला जाएगा, ये 5 से क्या हो जाएगा ये 4 में भाग हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी में, यानी कि कितना आने वाला है 4/5। चलिए बढ़ते हैं अब अगला नंबर सवाल पे। ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा कि इस सवाल को कैसे बनाया जाता है। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार खुद से अपने से ट्राई कर लीजिएगा या वीडियो को रोक के देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 24 है, तो दोनों संख्या का अंतर क्या है 2 है। तो संख्या हमसे पूछ रहा है कितना होगा। तो हम यहाँ पे टोटल में देख रहे हैं तो संख्या का अंतर तो 2 है, तो ये कंडीशन तो सब सर्टिफाइड है पूरा ऑप्शन में। अब इसको सर्टिफाइड करेंगे, यानी कि इसमें इसे भी मास्टरमाइंड से बनाने वाले हैं। तो दो संख्या अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आने वाला है 24, अगर इन दोनों का एचसीएफ लेंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आने वाला है 48, जो कि ये कंडीशन सर्टिफाइड नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा। फिर इसका भी एलसीएम लेंगे तो कितना आने वाला है 4, इसका एचसीएफ कितना आने वाला है 2, तो ये कितना आएगा 4 दूना 8, तो ये भी कंडीशन सर्टिफाइड नहीं, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 लेंगे तो ये कितना आने वाला है, इसका एलसीएम कितना आएगा 12, इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 2, यानी कि 4 और 6 का एलसीएम कितना 12 और एचसीएफ कितना 2, दोनों का मल्टीपल कितना आ रहा है 24, यानी कि ये कंडीशन को सर्टिफाइड कर रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 3। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला गया है कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और मीनार की ओर 20 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई निकालें, यानी कि ये एक मीनार है और ये अपने पास क्या है ये 30 डिग्री पे क्या है उन्नयन कोण है, ये 30 डिग्री है। और यह मीनार की ओर चलने पर अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ से क्या करते हैं हम मीनार की ओर आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं तो ये कितना 20 मीटर आते हैं, तो इसका उन्नयन कोण कितना आ जाता है 60 डिग्री आ जाता है। ये कोण कितना आ जाता है 60 और ये कोण कितना है 30 है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई क्या है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना है। तो हम यहाँ पे पहले tan 60 लगाएंगे। तो tan 60 बराबर क्या होता है tan 60 बराबर क्या होता है √3/p का ये हम मान लेते हैं x है, तो p/b। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि p बराबर यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा √3 का x, p बराबर कितना आ गया √3 का x। अगर हम इस वाले त्रिभुज में देखें ये बड़े वाले त्रिभुज में, तो इसमें क्या लगने वाला है tan 30, तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3/p/b, तो b कितना आ जाएगा x प्लस का b, यानी कि x प्लस का 20। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब यहाँ से हम क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं
कि p बराबर अपने पास क्या आ रहा है, √3 बटे एक्स प्लस का 20। तो यहाँ भी p बराबर है और यहाँ भी p बराबर, तो दोनों को बराबर कर देंगे। तो दोनों को बराबर करेंगे तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं p बराबर कितना, √3x, यानी कि ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है ये दोनों। तो अगर हम यहाँ से इसको क्रॉस गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से भी अगर हम इसको क्रॉस गुना करेंगे तो ये कितना आने वाला है, 3 को √3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 को √3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x, और यहाँ पे ये कितना आने वाला है माइनस का x, और बराबर कितना है 20। तो 3 में से x चला जाएगा, 3x में से एक x चला जाएगा तो क्या बचेगा 2x। तो 2x बराबर कितना आ गया 20। तो x बराबर फाइनल कितना आ गया 10, x बराबर फाइनल 10 आ गया, 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 मीटर दिया, x बराबर कितना आ गया 10 मीटर, यानी कि ये अपने पास x बराबर कितना आ गया है 10 मीटर। तो हमसे क्या पूछा है कि उनकी मीनार की ऊंचाई क्या है, तो मीनार की ऊंचाई कितना है, p बराबर 10, सॉरी p बराबर क्या है √3x, तो x का मान 10 अंदर √3। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल, इसमें क्या बोला गया है, इतना का मान निकालना है, यानी कि मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हर का प्रमेयीकरण करेंगे। पहले इतना का कर लेना है, फिर उसके बाद इतना का करेंगे, फिर उसके बाद इतना का, यानी कि तीनों का अलग अलग करेंगे। तो अगर हम पहले वाले का करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर ऊपर वाला का, तो ये होल स्क्वायर आएगा, तो डायरेक्ट हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर कर रहे हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो रूट अंदर कितना 4, ये सॉरी 2 का स्क्वायर कितना 4 आ जाएगा, और √5 का स्क्वायर कितना 5, तो ये डायरेक्ट कितना आने वाला है 9, अब प्लस का कितना 4 रूट का 5, अब बट्टे ये अपने पास क्या आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 में से 5 चला जाएगा तो ये क्या बचेगा माइनस का 1। फिर उसी तरह प्लस है बीच में तो यहाँ प्लस कर लेंगे, फिर इसका भी उसी तरह हल करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आने वाला है, ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो a अब प्लस का b, तो ये कितना आ जाएगा 4, अब प्लस का 5 तो 9, माइनस का ये कितना आ जाएगा 4√5, अब बट्टे ये भी कितना आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 माइनस 5, 4 माइनस 5 तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 1, ये अपने पास प्लस में है, ये प्लस में है तो ये कितना आ जाएगा √5 माइनस 1, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 और 1 कितना आ जाएगा 6, 5 1 6, माइनस का कितना 2 अंदर √5, माइनस का 2 अंदर √5, बट्टे ये कितना आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 5 में से 1 चला जाएगा, 5 में से 1 चला जाएगा तो ये क्या बचेगा 4। अगर हम 4 से इसको अगर हम सॉल्व कर लें, अगर इसको हम 2 कॉमन ले लें तो इसको हम काट सकते हैं 2 से 2 बार में, इसको काट लेंगे 2 से 3 बार में, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये माइनस में माइनस का 1 है, तो अगर ये माइनस का 1 इसमें हम उल्टा करेंगे, यानी कि ऊपर नीचे चेंज करेंगे तो ये प्लस वाला माइनस में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको फाइनली कलर चेंज कर लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 9, ये कितना आ जाएगा माइनस का 9, ये आ जाएगा कितना माइनस का 4√5, फिर ये आ जाएगा कितना माइनस का 9, ये भी माइनस में 1 में है तो इसका भी ऊपर नीचा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि माइनस वाला प्लस में या प्लस वाला माइनस में, तो -9 प्लस में, ये माइनस का 4√5 है तो ये प्लस का कितना आ जाएगा 4√5, ये प्लस में तो है ही कितना 3, माइनस का √5 बट्टे का कितना 2। तो हम यहाँ से देख रहे हैं ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, अब यहाँ से कितना आ गया 3 सॉरी 9 और 9 कितना आ जाएगा माइनस का 18, प्लस 3 माइनस का रूट अंदर 5 बट्टे का 2 है। तो यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अपने पास क्या आने वाला है, ये अपने पास क्या आएगा, इसको हटा लेते हैं, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा 18 दूना 36, यानी कि माइनस का कितना 36, माइनस का 36, कलर चेंज कर लेते हैं, ये अपने पास क्या आने वाला है, ये अपने पास क्या आ जाएगा, इसको 18 इंटू 2 हो जाएगा, तो 18 इंटू 2 कितना आ जाएगा माइनस का 36, और ये कितना आ जाएगा प्लस का 3, माइनस का कितना है रूट अंदर 5, अब बट्टे में पूरा आ जाएगा कितना 2, तो 36 में से हम 3 घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 33, और माइनस का √5, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है 4 है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगला नंबर सवाल पे। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो को रोक के देख लीजिए, एक बार खुद से ट्राई कीजिए, इसका क्या आंसर आने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अब अगला नंबर सवाल पे।
तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि दो समबाहुभुजों की भुजाओं की संख्या समान है। भुजा की संख्या समान है, उसमें भुजाओं की लंबाई का अनुपात 3:5 है। तो उनके संगत क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है तो सीधे भुजा का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। तो ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है, तो अगर हम ऊपर का सॉल्व करेंगे, ऊपर का, तो 129 में से 0.01 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आने वाला है, 9 में से 0 जाएगा तो क्या आ जाएगा 9, और फिर ये बच जाएगा 2, 2 में से 1 जाएगा 1, और ये बच जाएगा 1। तो ऊपर फाइनली कितना आ गया, दशमलव का 119, दशमलव का 119। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ रहा है, दशमलव का 25, और फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, और फिर ये 9 में से तो 0.17 नहीं घटेगा, 0.9 में से, तो 17 में से 0.9 घटा लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 0.08। तो ये प्लस और माइनस क्या आ जाएगा, माइनस। तो 25 में से हम यहाँ 8 घटा लेंगे, तो 25 में से 8 घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा 17। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा 17। तो इसमें हम 17 से दशमलव से भाग कर लेंगे, तो यहाँ देखिए, यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है। इसका मतलब है कि 1 अंक यहाँ दशमलव लगेगा। तो 17 से कितना बार में, 17 सत्ते 119, आई एक जीरो बचा है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि 2x माइनस का 3y बराबर -1 है। तो हमको इतना का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर x का मान यहाँ पे हम ले लेते हैं 7 है, तो y का मान, x प्लस y का मान 12 है, तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा 5। तो हमसे क्या पूछा है 2xy, तो 2x का मान कितना 7 इंटू 5, 35 दूना कितना आ जाएगा 70। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला गया है कि एक महिला अंकित मूल्य पर 24% के छूट एक के साथ एक कार खरीदता है और इसे अंकित मूल्य पर से 20% अधिक पर बेच देता है, तो प्रतिशत लाभ क्या है। तो हम यहाँ पे अगर मान लें कि अपने पास क्या है, ये मार्क प्राइस है, यानी कि अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य क्या है 100 है, लेकिन वह अंकित मूल्य पर 24% छूट के साथ खरीदता है, यानी कि CP कितना आ जाएगा 100 माइनस का 24, तो ये कितना आ जाएगा 10 में से 4 गया 6, और ये कितना आ जाएगा 7। तो ये कितना आ गया, CP आ गया 76। अभी वो क्या करता है, अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है, 20% अधिक पर, यानी कि अंकित मूल्य क्या है 100 है, और 100 का 20% अधिक में बेचता है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना में कर रहा है 120 में। तो पूछ रहा है क्या कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ हो गया। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लाभ कितना हो रहा है, 120 में से हम 76 घटा लेंगे तो लाभ, यानी कि खरीदा 76 में, बेच दिया 120 में, तो लाभ उसे कितना हो गया 6। अब 10 में से 6 चला जाएगा तो ये कितना आ गया 4, 10 में से 6 चला गया 4, आई बच गया 11 में से 7 गया 4। तो 44 रुपये का लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ इंटू का 100 बटे क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 76 है। तब हम इसको काटेंगे, अगर सिंपली सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आने वाला है 19, 4 से काट लेंगे तो ये 19 बार में, और 4 से इसको काट लेंगे तो कितना बार में 11 बार में। तो ये कितना आ रहा है 1100 बटे का 4, तो 1100 बटे 4 करेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा सी। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, नहीं तो इसको एक बार आप सॉल्व करके दिखा देते हैं। 1100 बट इंटू 1100 बटे 19, तो 1100 में हम क्या करने वाले हैं 19 से भाग करेंगे, तो ये 19 से भाग करेंगे तो कितना लगेगा 19 पंचे 95, कितना आ जाएगा 15, 50, तो 150 आ गया। तो 150 में कितना लगेगा 19 सत्ते 133, ऑप्शन ऊपर क्या बचने वाला है 17, तो ये कितना आ जाएगा 17 इंटू 19, यानी कि 57.17/19। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते अगला नंबर सवाल पे। अगला नंबर सवाल में क्या बोला है कि अनुपात 7:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़े कि यह अनुपात इतना हो जाएगा। तो सिंपली इसको बना लेंगे, 7 में हम क्या जोड़ते हैं x जोड़ लेंगे, और 11 में भी हम अगर x जोड़ेंगे तो ये 4/5 हो जाएगा। तो 7 पंचे 35, 11 चौक 44। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 5x और यहाँ 4x, तो 5x में से 4x माइनस हो जाएगा तो x बचेगा। और यहाँ देख रहे हैं 7 पंचे 35 कितना आ रहा है, और 11 चौक 44, तो 35 में से हम 44 क्या करेंगे, यानी कि 44 में से हम 35 माइनस कर लेंगे तो ये कितना आने वाला है 9। तो क्या जोड़ेंगे 9। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला गया है
कि इतना इतना को हम ऐड करते हैं तो x और y z का अधिकतम मान हम क्या रख सकते हैं, ये हमको लाना है। तो हम x y का अधिकतम मान क्या रख सकते हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या है, 9x 7 है, और उसके बाद 8y, उसके बाद z है, उसके बाद 7z 1 है। इस टोटल को हम जोड़ते हैं तो कितना आता है, 25 26, 25 26। तो हमसे क्या पूछा है कि x और z का अधिकतम मान क्या रख सकते हैं। तो हम x का अगर अधिकतम मान यहाँ 9 रख दें तो 9 7 16, सॉरी हाँ, अगर z का अधिकतम मान, तो अगर z का मान, सॉरी ये कितना है, 8yz है, तो 8yz यहाँ है, यहाँ 7z 1 है, तो 1 और यहाँ 7 है, तो ठीक है। तो अगर हम 9 का मान अगर अधिकतम रख दें, z का मान, सॉरी z का अधिकतम मान अगर हम 9 रख दें तो 9 7 16 और एक कितना आ रहा है, 17। तो 9 रखने पर तो यहाँ 7 नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि अधिकतम मान हम अगर यहाँ 8 रखेंगे उससे एक कम, तो 8 7 15 और एक जोड़ेंगे तो 16 का 6 आ रहा है। तो अब हमको कैरी कितना बच रहा है, एक। अब हम x का अधिकतम मान अगर हम यहाँ पे 9 रख देते हैं, तो 9 रखेंगे तो z का मान कितना आएगा, 9 रखने पर अगर हम यहाँ पे y का मान कुछ भी रख सकते हैं, y का मान 1 2 कुछ भी रख सकते हैं। तो y का मान अगर हम 0 रखते हैं तो 9 1 10 और 1 11, और यहाँ पे हमको z का मान कितना रखना पड़ेगा, यानी कि z का अधिकतम मान रखना है। तो z का हम यहाँ पे अगर अधिकतम मान 9 रख दें, यहाँ भी अगर हम 9 रख दें तो 9, और यहाँ पे x का मान भी अधिकतम 9 रख देंगे तो 9 9 18, 18 एक जोड़ेंगे तो कितना 19, जो कि यह क्या आ रहा है, y का मान 0 रखें, तो ये भी सर्टिफाइड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पे हम x का मान 8 रखने वाले हैं, यानी कि इससे एक कम रखेंगे, 9 से एक कम। अगर हम यहाँ 8 रखते हैं और यहाँ 9 रखते हैं तो 9 8 17, 9 8 17 आ रहा है। x का मान कितना, अगर हम 9 रख देते हैं तो 9 8 17 और एक अगर रखेंगे तो ये कितना आ रहा है, 18। तो ये भी नहीं आ रहा है, एक हासिल जोड़ेंगे। तो इसमें भी हम यहाँ पे अब x का मान क्या करते हैं, ऑप्शन से 3 रख देते हैं, ऑप्शन से हम ले रहे हैं। तो ऑप्शन से अगर हम x का मान 3 रखेंगे और यहाँ z का मान 8 है, तो 8 3 11 और एक इसमें रखेंगे तो एक एक क्या आ रहा है, 12। यानी कि y का मान हम क्या रखे थे, 0 एकदम न्यूनतम, तो y का मान 0 रखे थे। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, x का मान कितना आ गया 3 और z का मान अधिकतम कितना आ गया 8। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल। इसमें क्या है कि 4/5 का प्रतिशत मान क्या आएगा। तो 4/5 का प्रतिशत मान क्या आएगा, 4/5 गुने का कितना 100। प्रतिशत का मतलब तो गुने ना होता है, गुना में हम लिख सकते हैं 1/100, 1/100। तो 4 से काट लेंगे तो ये कितना बार में, 25 बार में, 25 पंच 125, तो यानी कि 1/125। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए बढ़ते अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस प्लस करके 1/n इंटू n+1 का योग निम्नलिखित में किसके बराबर होगा। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको गौर से देखें तो ये क्या हो रहा है, 1/2 को हम लिख सकते हैं 1/1 गुने 2, प्लस 1/6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3, आप प्लस 12 को लिख सकते हैं 1/3 गुने का 4, आप प्लस इसी तरह बढ़ता रहेगा n इंटू n+1 तक। तो इसका फार्मूला एक होता है क्या, डिफरेंस। इसका एक फार्मूला होता है कि 1/डिफरेंस, 1/डिफरेंस इंटू फर्स्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म यानी कि पहला पद, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म, यहाँ पे लिख सकते हैं FIRST फर्स्ट टर्म और माइनस का लास्ट टर्म 1/लास्ट टर्म। ये एक फार्मूला होता है इसका, ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए। यानी कि ये अगर इस पैटर्न पे रहे जिसका कॉमन डिफरेंस 1 के बराबर हो तो इसको हम इस पे सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितना है अपने पास, यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा इसको कलर चेंज कर लेते हैं तो ये अपने पास फर्स्ट टर्म कितना है, सॉरी, तो ये कितना था, ये कितना था 1/2। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितना है 1 गुने 2 लिख सकते हैं आप, प्लस फिर 1 कितना था 2 गुने 3, इसी तरह बढ़ता जा रहा था 1/n इंटू n+1 तक। तो ये इसका फार्मूला क्या था, 1/डिफरेंस, 1/डिफरेंस बटे 1/फर्स्ट टर्म और माइनस 1/लास्ट टर्म। तो यहाँ पे हम अगर थोड़ा सा इसको गौर से देखें तो 1/डिफरेंस यानी कि पहला डिफरेंस कितना है 2 - 1, तो 1 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे 1 बटे 1/फर्स्ट टर्म, तो 1/फर्स्ट टर्म क्या आएगा 1/1, तो 1/1 माइनस लास्ट टर्म क्या है
लास्ट टर्म क्या है, n 1/n प्लस का 1। तो अगर हम इसका भिन्न जोड़ करेंगे, सॉरी भिन्न घटाओ, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये अपने पास क्या आने वाला है, n प्लस का 1 ये माइनस का 1 बट्टे कितना n प्लस का 1। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा n/n प्लस 1, n/n प्लस 1। ऑप्शन नंबर 4। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ऐसे सवालों को ये फार्मूला पे ही बनाने जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि एक व्यक्ति 4 घंटे में 84 किलोमीटर की दूरी अपने गंतव्य समय पहुंचने की इच्छा रखता है, यानी कि 84 किलोमीटर वह 4 घंटे में जाता है। तो उसका चाल कितना होगा, 84/4, यानी कि 21 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वह क्या कर रहा है कि अपनी आधी दूरी तय करने के समय उसकी चाल 26 किलोमीटर प्रति घंटा था, यानी कि आधा दूरी तय करने के बाद उसका चाल क्या था, 26 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी उसका चाल क्या था, 28 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शेष दूरी के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए, तो आधी दूरी तय करने के लिए तो 84 किलोमीटर कितना से गया होगा, उसकी चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा था। तो समय बराबर क्या आ जाएगा, यानी कि 84 में से आधा दूरी चला गया, तो आधा कितना आ जाएगा, 4 दूनी 84, यानी कि 42। तो समय बराबर दूरी बटा कितना, चाल प्लस फिर ये आधा दूरी कितना बच गया, 42 बटे समय उसका चाल क्या होना चाहिए, तब मान लेते हैं x है। अब बराबर इसका टोटल समय कितना आएगा, 4। तो अगर हम यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें तो ये अपने पास कितना आने वाला है, इसको हम इस साइड रख लेते हैं, इसको इस साइड भेज देते हैं। तो इसको अगर उठा के हम इस साइड माइनस कर लें तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 42 बटे का 28। तो 7 से इसको काट लेंगे, 7 चौक 28 7 छक 42। तो ये 4 चौका 16 में से 6 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 12। तो यानी कि अपने पास क्या बच गया, 42 बटे का x बराबर कितना, 4 चौका 16 में से 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 10/4। तो अगर हम इसको 2 से काट लें तो ये 2 से काटेंगे तो कितना बार में, तो यहाँ से हम x का वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हैं, x का मान यहाँ से हम निकाल सकते हैं कितना, सिंपली हम यहाँ से x बराबर लिख सकते हैं कितना, 42 गुने 4 बटे का कितना 10। तो 2 से काट लेंगे, 2 दूना 4 2 पंचे 10। तो 42 इंटू 2 कितना आ रहा है, 84 84/5। तो 84/5 को, यानी कि 84/5 को हम लिख सकते हैं 16 पंचे 80 4 84। तो कितना उसका दूरी शेष होने के लिए चाल होना चाहिए, यानी कि शेष दूरी के लिए उसका चाल कितना होना चाहिए, 16.4/5। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए बढ़ते हैं अब अगला नंबर सवाल पे। देखिए इसमें आधा दूरी तो इतना से गया, तो शेष दूरी के लिए हम आधा दूरी के लिए हम समय चाल मान लिए x, और उसका टोटल समय लगता है 4। बस इसको सिंप्लीफाई करके x का मान निकालना था। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला गया है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के एक निश्चित दर पर 8 वर्ष में स्वयं की दुगुनी हो जाती है, यानी कि 8 वर्ष में वो क्या हो रहा है, दुगुनी हो जाती है। यानी कि दो गुना होने में कितना समय लग रहा है, यानी कि दो गुना होने में 8 वर्ष लग रहा है। इसको ऐसे बनाते हैं, यानी कि वह 8 वर्ष में क्या हो रहा है, दो गुना हो रहा है। तो समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर वही धनराशि कितने समय में 8 गुना हो जाएगा, कितने समय में। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं x समय में, n समय में ये कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। तो 8 गुना को हम लिख सकते हैं, 8 को हम तो लिख सकते हैं क्या, 2 का पावर 3। तो अगर चक्रवृद्धि ब्याज में इस टाइप का सवाल आ रहा है कि इतना वर्ष में इतना गुनी हो जाता है, तो कितने समय में यह इतना का 8 गुनी हो जाएगी या कितना गुनी हो जाएगी। तो सिंपली क्या करेंगे, ये जो जो जितना बोल रहा है कि गुनी होगा उसका जो पावर आएगा उसका ये क्या हो जाएगा, पहले वाले समय से मल्टीप्लाई हो जाएगा। था 8 त्रिक 24 वर्ष में। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते अब अगला सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला गया है कि यदि ए बी के 120% के बराबर है तो बी ए प्लस बी के कितने प्रतिशत के बराबर है। यानी कि अगर ए बी के, यानी कि बी के, तो बी अगर 100 है तो ए क्या है, बी के 120% के बराबर है। तो हमसे पूछ रहा है बी ए प्लस बी के, तो ए प्लस बी कितना आ जाएगा, 100 120, यानी कि 220। तो ये 220 का कितना प्रतिशत होगा, कौन, बी कितना है 100, यानी कि 100। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये जीरो से ये जीरो, और इसको ये जीरो से ये जीरो, तो ये कितना आ रहा है 1000।
और बट्टे का 22, तो 2 से काटेंगे तो 11 और 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 500। तो 500 बटे 11 को अगर हम भाग करेंगे तो 11 चौक 44, 44 6, 11 चौक 44, 5 50, तो ये फिर कितना आ जाएगा 5 11 पचे 55 और बटे का कितना 5 बटा 11। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यानी कि 1000, यानी कि ये 0 से 100 को गुना हो गया तो कितना आ गया 1000। ये वाले 0 से, ये वाले 10 से, तो ये 100 का गुना हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 1000। और ये 22 से क्या किए हैं भाग कर दिए हैं, तो ये 1000 को 2 से काटे तो 500 और 22 को 2 से काटे तो कितना 11। तो 500 में अगर हम 11 से भाग करेंगे तो ये कितना आएगा 11 चौक 44, कितना आ जाएगा 6, फिर 60 जीरो, तो 11 पचे 55 और 5 शेष बच रहा है, तो ये कितना आ जाएगा 5 बटा 11, यानी कि 45.5 बटा 11, ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि आंकड़ों की माध्य क्या होगा। तो अगर माध्य बराबर क्या होता है फॉर्मूला, माध्य बराबर क्या होता है कि सभी संख्या का योग, सभी संख्या का योग बटे कुल संख्या, यानी कि सभी संख्या का ऐड कर लेंगे और उसमें बटे कुल संख्या, जितना संख्या रहेगा उससे भाग कर देंगे। तो सब संख्या को जोड़ते हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 7 3 10 और 5 3 8, ये कितना आ रहा है 9, 5 2 7 1 8 आ रहा है। और यहाँ पे इसको हम ऐड कर लेते हैं, तो ये 15 7 कितना 22 और 1 23, 15 7 कितना आ गया 22 1 23 और 23, और ये अपने पास टोटल कितना आ गया 23, और ये कितना आया था 8, तो ये आ गया 23, यानी कि 23 और 8, तो 23 8 कितना आ जाएगा 31। और 31 में अगर हम 9 दशमलव 31 में अगर हम, ये कितना आ गया 5 2 5 7 3 10, 5 2 7 1 8, ये टोटल 8 आ गया। अगर इसको ऐड करते हैं तो 15 7 कितना 22 और 1 23, ये 23 आ गया, तो 23 8 कितना आ गया 31। तो 31 में अगर हम 9.5 जोड़ते हैं तो 31 और 9 कितना आ जाएगा 40.5, 40.5 ये दशमलव है। अब बट्टे कितना टोटल नंबर यानी कि कुल संख्या है, तो कुल संख्या कितना है 3 2 5, तो 5 से डिवाइड कर लेंगे, ये उड़ाएंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो 5 से 10 बार में 5 8 40, 5 1 5, तो ये कितना आ रहा है 81/10। 81/10 का मतलब क्या हुआ 8.1। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है निम्नलिखित आंकड़ों का प्रसरण यानी कि वेरिएंस क्या होगा। तो इसमें हम ऐसे सवालों को क्या किया जाता है कि सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे माध्य निकालेंगे। तो यानी कि प्रसरण बराबर क्या होता है मानक विचलन, प्रसरण बराबर होता है मानक विचलन, मानक विचलन, प्रसरण बराबर क्या होता है मानक विचलन का स्क्वायर, यानी कि प्रसरण बराबर क्या होता है मानक विचलन का स्क्वायर। तो मानक विचलन बराबर क्या होता है मानक विचलन बराबर क्या होता है यानी कि रूट अंदर और माध्य, माध्य माइनस का संख्या माइनस का पहला टर्म का स्क्वायर और प्लस फिर माध्य बराबर माइनस का दूसरा टर्म का स्क्वायर और बट्टे कितना कुल संख्या। तो ये प्रसरण बराबर ये फार्मूला और मानक विचलन बराबर ये फार्मूला था, यानी कि इसमें क्या है तीनों फार्मूला हमको क्या होना चाहिए दोनों फार्मूला कम से कम याद होना चाहिए, तभी हम इस सवाल का प्रसरण ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये अपने पास क्या आ रहा है माध्य, माध्य अगर हम निकालेंगे तो ये कितना आ रहा है 4 2 6 6 5 11 11 8 कितना आ रहा है 4 2 6 6 5 11 11 और 9 कितना आ रहा है 20। तो माध्य बराबर क्या आएगा 20 बटे का 5 यानी कि 4। तो माध्य कितना आ गया 4। तो मानक विचलन क्या आएगा रूट अंदर माध्य का माध्य यानी कि कितना 4 माइनस का पहला अंक कितना है 3 है, तो पहला अंक 3 इसमें से माइनस कर लेंगे और इसका स्क्वायर और फिर प्लस माध्य कितना है 4, तो यानी कि 4 माइनस 6 का स्क्वायर और फिर ये प्लस इसी तरह चलता रहेगा। माध्य में से ये संख्या घटाते रहेंगे, तो फिर 5 में से 4 चला जाएगा तो 1, तो 1 का स्क्वायर, फिर उसी तरफ 4 में से 2 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर और प्लस 4 में से 4 जाएगा तो 0, तो 0 का स्क्वायर 0 और बट्टे क्या आएगा कुल संख्या, बट्टे कुल संख्या कितना है 3 2 5। तो कुल संख्या कितना है 3 और 2 5, तो टोटल नंबर। तो यहाँ से हम देख रहे हैं 4 में से 3 चला जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर कितना आने वाला है 1 ही
प्लस फिर 4 में से 6 चला जाएगा तो -2 का स्क्वायर कितना आने वाला है 4, प्लस 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, प्लस फिर ये 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, प्लस 0 तो 0। तो यहाँ देख रहे हैं सबको जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 4 1 5 5 4 9 1 10, यानी कि ये कितना आ गया 10। बट्टे में टोटल संख्या कितना है 5, तो 5 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो कितना बार में 2 बार में, यानी कि अपने पास मानक विचलन कितना आ गया रूट अंदर का 2। मानक विचलन कितना आ गया रूट अंदर का 2। तो यहाँ से हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो मानक विचलन कितना आ गया रूट अंदर का 2, विचलन कितना आ गया रूट अंदर का 2, और प्रसरण बराबर क्या होता है मानक विचलन का स्क्वायर, मानक विचलन का स्क्वायर। तो इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे √2 का स्क्वायर तो कितना आएगा 2। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा क्लियर। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो को रोक के देख लीजिए दोबारा। चलिए बढ़ते अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला गया है कि यदि ए की आय बी की आय से 15% अधिक है और बी की आय सी की आय से 20% कम है तो ए बी और सी की आय का अनुपात क्या है। यानी कि सी की आय से कम है तो हम ये मान लेंगे कि अनुपात है ए बी सी का। तो सी की आय से 20% कम है। अगर सी की आय 100 है तो बी की आय क्या है सी की आय से 20% कम है, तो यानी कि 100 में से 20% कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 80। अब क्या बोल रहा है कि बी की आय से 15% अधिक है ए का आय। तो ए का आय क्या है बी की आय से 15% कम है, अधिक है 15% अधिक है, तो 80 का 15% निकाल लेंगे तो 80 का 15% कितना आएगा 80 का 15%, 80 का 15%। तो यहाँ से देख रहे हैं 20 से कितना बार में 20 से 5 बार में, अब 20 से कितना बार में 4 बार में, 20 चौका 80, आइए 5 से 3 बार में तो 4 तिया 12, यानी कि 80 का 20% कितना आ गया 12। 80 का 20% सॉरी 80 का 15% कितना आ गया 15% है ना, तो 15% आ गया कितना 12, तो 80 या 12 कितना आ जाएगा 96। तो ये अनुपात है। अब हमसे क्या पूछा है तो उनके ए बी सी के आय का अनुपात क्या है। तो हम यहाँ से देख रहे हैं 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 23, और 2 से कितना आ जाएगा 40, और 2 से कितना आ जाएगा 2 नहीं 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 80 में से हम 12 ए की आय बी की आय से 15% अधिक है तो 12 इसमें जोड़ेंगे तो ये 92 रहेगा ना, सॉरी ये अगर 80 पर है, ये अगर 80 है तो इसका 15% ऐड हो जाएगा तो 12 ऐड होगा तो ये कितना आ जाएगा 92 ना। तो 4 कॉमन ले लेंगे तो 23 चौका 92, और 4 कॉमन ले लेंगे तो 20 चौका 80, और 4 कॉमन ले लेंगे तो 25, यानी कि 23 20 25। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते अब अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 35% की कमी होती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगा। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या में 35% कमी तो 35 का हम फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे। 35% का 5 सत्ते 35, और 5 से कितना आ रहा है 20। तो पहले त्रिज्या क्या था 20, अब क्या हो रहा है 35% कम थी, यानी कि 7 कम हो रहा था। अब नया त्रिज्या कितना आ जाएगा 13। तो अब क्या पूछ रहा है कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगा। तो पहले क्षेत्रफल कितना आता है 20 का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पाई तो इसमें भी है और पाई तो इसमें भी है तो पाई पाई तो कैंसिल हो जाएगा। तो 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 400, और 13 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 169। 13 का स्क्वायर 169। तो अब ये अपने पहले त्रिज्या से कितना प्रतिशत कमी है। तो पहले 400 था अब 169 आ गया, तो ये अगर 70 होता तो कितना कम होता इसमें से, यानी कि 30, यानी कि 231 कम होता। अभी कितना कम है 9 1 10 36 9 1 10 3 1 4 231 कम है। तो 231 कम है कितना पे 400 पे। इसका प्रतिशत निकाल देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, अब 4 से इसको काट लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 पंचे 20, बच गया 3 3, तो फिर 1 31, तो 4 सत्ते 28, और 3 31। तो ये कितना आ रहा है ओवरऑल प्रतिशत में ये कितना कमी आ रहा है 57.3/4%। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, यानी कि कौन ऐसा संख्या है जो किसी से नहीं कटने वाला है पूरा पूरी। तो अगर हम यहाँ से चेक करें तो ये क्या आ रहा है, ये अगर कितना से कटने वाला है। अगर हम इसको 3 से काटेंगे तो 3 से नहीं कटेगा। तो अगर हम इसको 4 से तो ये नहीं कटेगा, 9 से कटेगा, 9 तिया 27, 5 नहीं कटने वाला है। अगर हम इसको कितना से
15 से काटेंगे 15 दूना 30 नहीं कटेगा। 17 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3 2 3। अगर अब इसको 17 से काटे तो 17 से 17 का 17 और ये बच जाएगा कितना 17 दूना 34 तो ज़्यादा हो जाएगा। 17 का 17 तो ये कितना आ जाएगा 15। 17 15 32 तो ये 15 पे 3 तो 153 तो 17 नमा 153 यानी कि ये 19 बार में कट रहा है 17 से। तो इसका मतलब ये कितना से कटेगा 17 और 19 से। तो ये संख्या किसी से भी नहीं कट रहा है। अब इसको चेक करते हैं तो ये तो 3 से कट ही रहा है। 3 से तो ये पूरा पूरी कट ही रहा है। 3 से देख रहे हैं कितना बार में 3 का 3 से 17 तिया 51 3 का 3 ये 3 से कट रहा है यानी कि 19 से भी ये कट रहा है। और ये संख्या कितना से कट रहा है ये संख्या 19 से 17 से कट रहा है। ये संख्या किससे कट रहा है अगर हम इसको देखें तो ये संख्या का इकाई अंक 5 है तो ये 5 से डिफिनिट है कि कटेगा ही कटेगा। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा प्रोसेस कि इसको कैसे बनाया जाता है। तो इसको ऑप्शन चेक किया जाता है कि कौन सा संख्या अभाज्य और कौन सा संख्या किसी से नहीं कट रहा है। तो ये जो 571 ये संख्या किसी से भी नहीं कटने वाला। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला गया है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी ए की तुलना में 75% अधिक कुशल है। तो उस कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लगेंगे। यानी कि ये ए और बी का अगर हम क्षमता निकालेंगे तो बी ए की तुलना में 75% अधिक कुशल है। अगर बी 100% कुशल है तो ये क्या है 75% 175 हो जाएगा यानी कि 75% अधिक है। तो इसका अगर हम रेशियो निकालेंगे तो 25 चौका 100 अब 25 सत्ते 175। तो अब ये क्या बोल रहा है कि ए किसी कार्य को ए की तुलना में 25% अधिक है यानी कि बी न अधिक है सॉरी यहाँ पे बी अधिक है। तो ए अगर 100 है 100% तो बी क्या है 175 है। तो 25 चौका 100 और 25 सत्ते 175। तो अब क्या बोला यानी कि ये इसका क्या आ गया है क्षमता आ गया है। ये इसका क्या आ गया एफिशिएंसी आ गया। ये इसका एफिशिएंसी यानी कि ए जो है 4 की एफिशिएंसी से काम करता है और बी 7 की एफिशिएंसी से काम करता है। तो हमसे क्या पूछा है कि उस कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लगेंगे और ए एक कार्य को कितना दिन में कर रहा है 20 दिन में। यानी कि इसका मतलब है कि ए एक दिन में अगर 4 काम कर रहा है तो वो 20 दिन में टोटल काम कितना करेगा 20 से इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 चौक 80 काम कर रहा है। तो अगर बी कितने दिन में करेंगे तो बी एक दिन में 7 काम करता है। तो 80 काम करने के लिए क्या आएगा 80/7। तो 80/7 को हम लिख सकते हैं 11 सत्ते 77 और 3 80। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला गया है कि एक वस्तु को 1875 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 1385 रुपये में बेचने पर होने वाले हानि के बराबर है। यानी कि अगर हम 1875 में हमको अगर x रुपये का लाभ हो रहा है तो इतना में बेचने के हमको x रुपये का हानि भी हो रहा है। तो पूछ रहा है क्रयमूल्य क्या है। तो क्रयमूल्य बराबर क्या होता है विक्रयमूल्य और माइनस का लाभ। तो विक्रयमूल्य और माइनस का लाभ विक्रयमूल्य कितना है 1875 और माइनस का लाभ x है माइनस का लाभ। और फिर ये हानि बराबर क्या आ जाएगा हानि बराबर क्या होता है विक्रयमूल्य और प्लस का हानि। यानी कि क्रयमूल्य बराबर विक्रयमूल्य और प्लस का हानि। बेचने से हानि हो रहा है ना तो विक्रयमूल्य कितना आया था बेचने से होने वाली हानि के बराबर है। तो यहाँ से क्रयमूल्य बराबर क्या आएगा क्रयमूल्य बराबर आ जाएगा हानि और माइनस का कितना क्रयमूल्य बराबर हानि और माइनस का कितना लाभ। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा यानी कि x और माइनस का कितना 1385। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये x इधर आएगा तो क्या आ जाएगा 2x। ये इधर 2x आ जाएगा ये इधर आके क्या आ जाएगा माइनस है तो प्लस जुट जाएगा। तो ये इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 5 10 8 7 15 1 16 8 3 11 1 12 और 2 और 1 3 यानी कि 3260। इसमें हम 2 से डिवाइड कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 5 10 8 7 15 1 16 3 8 11 1 12 2 1 3। तो 2 से काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा 16 बार में और 2 से इसको काटेंगे तो 30 बार में। तो इसका राइट आंसर क्या आने वाला है 1630। यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 1630 रुपये। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि 3000 और 4000 के बीच वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 9 12 18 21 35 से पूरी तरह विभाजित हो। तो फिर उसमें हम
क्या करेंगे, मास्टर माइंड लगाएंगे, यानी कि सबसे पहले ऑप्शन पे गौर करेंगे। तो ऑप्शन क्या है, 3000 से 4000 के बीच में सभी ऑप्शन है। तो अगर हम कोई भी संख्या को 9 से पूरा पूरी विभाजित करेंगे तो उसके अंकों का योग 9 होना चाहिए। तो ये क्या है, 9, ये 5 4 9, तो ये अंकों का योग यहाँ कितना आ रहा है, 3, ये नहीं होगा विभाजित। फिर ये क्या आ रहा है, 8 5 13, 8 5 13, अब 5 कितना आ गया, 5 3 8, 8 16, 8 5 13 3 कितना आ गया, 16, 16 का अंकों का योग कितना आ गया, 6 1 7, यानी कि ये 7, ये भी नहीं होगा। अब ये देख लेते हैं, तो 8 5 13, 13 3 16, 16 का ये भी कितना आ जाएगा, 7। तो अब ये देखते हैं, तो 7 3 10 और 10 7 कितना आ जाएगा, 18, 18 का अंक का योग कितना आ रहा है, 8 1 9। तो यही एक ऐसा संख्या है जो कि ये 9 से पूरी पूरी विभाजित होगा। तो ये पूरी संख्या से पूरी तरह से विभाजित होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये 9 से विभाजित है, तो ये सबसे भी विभाजित होगा, जो कि ये सब 9 से विभाजित नहीं है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल। तो देखिए इसमें 100 नंबर सवाल पे अपने लोग पहुंच गए हैं, जो कि मैथ का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग ये बताइए कि किस डेट का सलूशन, मैथ के क्वेश्चन को सलूशन चाहते हैं। तो आप लोग उसी का कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उस पर अगर ज़्यादा कमेंट आएगा तो उसका वीडियो बनाने का हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हाँ, अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि हम ये जो सीरीज़ हम चला रहे हैं, जब तक ग्रुप डी या एनटीपीसी टू का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तब तक हम ये सीरीज़ को कंटिन्यू रख पाए, अगर आप लोगों का अच्छा सपोर्ट मिला तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।